स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2021 OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से मिले डेटा के अकॉर्डिंग भारत की टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन में 15 से 64 इयर्स के बीच के लोगों की संख्या 900 मिलियन है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एस्टिमेट के अनुसार इस डिकेड के एंड तक भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 बिलियन का मार्क पार कर चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले 3 दशक में इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स में इंडिया का शेयर 22% होगा। किसी देश की वर्कफोर्स का मतलब उस देश में रहने वाले उन सभी लोगों से हैं जो किसी न किसी इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए कोई ना कोई इकोनॉमिकली गेनफुल जॉब कर रहे हो। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की वर्कफोर्स का हर 5 में से 1 से ज्यादा व्यक्ति भारतीय होगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन और वर्कफोर्स का ये हाई ग्राफ देखकर भारत के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि 21st सेंचुरी की भारत की ग्रोथ को लेकर जिसे एक बात का जिक्र हर कोई करता है वो है हमारे देश की यूथफुल पॉपुलेशन। वो यूथ पॉपुलेशन जिनकी मुट्ठी में भारत के फ्यूचर की चाबी बंद है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल एक ऐसा देश जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म होने का सपना देख रहा हो, उसके सपनों को साकार करने में यही वर्किंग एज पॉपुलेशन और हाई वर्कफोर्स संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। मगर इन सब आंकड़ों के बीच CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा प्रेजेंटेड रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की वर्कफोर्स इतनी तेजी से बूढ़ी हो रही है कि उसकी ऑलमोस्ट आधी वर्कफोर्स 45 इयर्स की उम्र का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हाँ, दुनिया के मोस्ट यूथफुल नेशन की वर्कफोर्स यूथ के कंधों पर नहीं बल्कि बूढ़ों के कंधों पर टिकी है। अब ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि उसकी तेजी से बूढ़ी होती वर्कफोर्स भारत के इंजन को आखिर कैसे फ्यूल कर पाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है और भारत का यूथ उसकी वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन रहा है तो फिर आखिर वो जा कहां रहा है। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं और भारत की इसी विरोधाभास को जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यंग इंडिया की वर्कफोर्स बूढ़ी क्यों है। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों एजिंग वर्कफोर्स का मतलब है कि यदि हम देश भर की एम्प्लॉयड पॉपुलेशन के डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस वर्कफोर्स में यूथ का प्रोपोर्शन कम हो रहा है, जबकि वर्कफोर्स में 60 इयर्स के एज के अराउंड एम्प्लॉयज का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। अगर हम इकोनॉमिक थिंक टैंक CMIE के प्रेजेंटेड डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां एक और 2016-17 में देश की वर्कफोर्स में 15 से 30 इयर्स की उम्र के बीच के यूथ का प्रोपोर्शन 25% था, वहीं साल दर साल घटते हुए ये 2022-23 तक 17% पर आ गया है। इसी तरह देश की वर्कफोर्स में मिडिल एज यानी 30 to 45 साल के बीच की उम्र के एम्प्लॉयज का प्रोपोर्शन भी बीते 7 सालों में 38% से घटकर 33% पर पहुंच चुका है, जबकि इसके उलट देश की वर्कफोर्स में जहां 2016-17 में 45 ईयर से ज्यादा की उम्र के एम्प्लॉयज का प्रोपोर्शन 37% से बढ़ते हुए 2022-23 तक 49% पर आ चुका है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि हमारे देश की लगभग आधी वर्कफोर्स अपनी वर्किंग एज पोटेंशियल के आखिरी पायदान पर खड़ी है। मगर भारत के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात तब समझ आती है जब हम भारत के वर्कफोर्स के आंकड़ों को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं, क्योंकि यदि हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बीते 7 सालों में जहां एक और भारत की टोटल वर्कफोर्स 41.27 करोड़ से गिरकर 40.58 करोड़ पर आ गई है, वहीं इस डिक्लाइन वर्कफोर्स में भी 45 इयर्स एंड प्लस एज के वर्कर्स 15.23 करोड़ से बढ़कर 19.95 करोड़ पर पहुंच गए हैं। यानी इस एज ब्रैकेट में भारत की वर्कफोर्स में लगभग 4.72 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में ही भारत की वर्कफोर्स में उसके यूथ की बात करें तो हम पाएंगे कि 2016-17 से 2022-23 के बीच 7 सालों में यह आंकड़ा 10.34 करोड़ से घटकर 7.1 करोड़ पर आ गया है। ऐसे में ये नंबर्स बताते हैं कि भारत की वर्कफोर्स केवल पॉपुलेशन वैल्यूज में ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट नंबर्स के मामले में भी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जहां उसकी वर्कफोर्स में यूथ वर्कर्स के एब्सोल्यूट नंबर्स में भी तेजी से कमी आ रही है, जबकि सेम पीरियड में भारत की टोटल वर्कफोर्स में मामूली गिरावट भी नोटिस की गई है। अगर हम भारत की वर्कफोर्स का एज वाइज एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि इसमें यूथ के एज ग्रुप का एम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से गिर रहा है। किसी भी एज ग्रुप के एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि यदि ये माना जाए कि देश में उस एज ग्रुप में कुल 100 लोग हैं और उन 100 लोगों में से
15 लोग ही एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे में उस एज ग्रुप का एम्प्लॉयमेंट रेट 15% होगा। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां एक और 2016-17 में भारत के 15 से 30 इयर्स के एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन के 29% लोग एम्प्लॉयड थे, वहीं 2022-23 तक आते आते यह आंकड़ा ईयर ऑन ईयर गिरते हुए 19% रह गया। यानी जहां एक और 2016-17 में हर 100 में से 29 यूथ भारत की वर्कफोर्स में एम्प्लॉयड था, वहीं 2022-23 में 15 से 30 साल की एज ब्रैकेट में हर 100 में से केवल 19 लोग ही एम्प्लॉयड हैं। जबकि आंकड़ों के अनुसार देश में 15 से 30 साल की उम्र वाले यूथ का साइज 35.49 करोड़ से बढ़कर 38.13 करोड़ हो गया है। ऐसे में देश की वर्कफोर्स में उसके यूथ की भागीदारी बढ़ने के बजाय तेजी से घटी है और बीते इन्हीं 7 सालों में वर्कफोर्स में यूथ का एम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर ऑलमोस्ट 2/3 हो गया है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अक्टूबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, CMIE द्वारा प्रेजेंटेड डेटा के बेसिस पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भारत की वर्कफोर्स की बढ़ती एज के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण हैं। एक ऑब्वियसली भारत के गिरते बर्थ रेट के बीच भारत की डिक्लाइन होती पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके कारण भारत का पॉपुलेशन कर्व इन जनरल आगे की ओर खिसक रहा है, जिसका परिणाम हमें भारत के बढ़ते मीडियन एज से देखने को मिलता है, जो कि आज की स्थिति में ऑलरेडी 28.2 ईयर्स के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। यानी भारत की आधी आबादी 28.2 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुकी है। यही नहीं, अगर हम स्टेट वाइज आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के 13 लार्ज और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश की मीडियन एज नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा होगी। ऐसे में इस बात में कोई ताज्जुब नहीं है कि भारत की वर्कफोर्स भी ऑटोमेटिकली एज के अगले पड़ाव में शिफ्ट हो रही है। यही कारण है कि CMIE द्वारा प्रेजेंटेड रिपोर्ट उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि 2016-17 से लेकर 2022-23 के बीच देश में 45 से ज्यादा उम्र वालों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% बढ़ी है। यही नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी वर्कफोर्स में इनका पार्टिसिपेशन 15.23 करोड़ से बढ़कर 19.95 करोड़ हो गया है। इस तरह बाकी सभी ट्रेंड्स के विपरीत वर्कफोर्स में 55 से 59 इयर्स वाले वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट रेट भी बीते 7 सालों में 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है, जिसके चलते आज इस एज ग्रुप की 54% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। मगर भारत की वर्कफोर्स की बढ़ती एज केवल भारत की बढ़ती मीडियन एज की वजह से ही नहीं है, बल्कि इसका एक दूसरा और बेहद गंभीर कारण भी है। अगर हम CMIE की रिपोर्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यूथ में भी 25 से 29 इयर्स की एज ब्रैकेट में एम्प्लॉयमेंट रेट भी 55 से 59 ईयर वाले एज ग्रुप की तरह ही बढ़ा है और इस एज ग्रुप के भी 54% यूथ एम्प्लॉयड हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि भारत की वर्कफोर्स में गिरता यूथ का प्रपोर्शन असल में 15 से 25 साल की एज ब्रैकेट के गिरते पार्टिसिपेशन से है। यानी जहां एक और भारत की करंट मीडियन एज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत की आधी पॉपुलेशन 28.2 ईयर्स से कम की है, वहीं ये बात भी उतनी ही सच है कि केवल यूथफुल पॉपुलेशन से ही जॉब क्रिएशन और यूथ के लिए जॉब गारंटी इंश्योर नहीं हो जाती, क्योंकि इस ट्रेंड को देखते हुए ये पता चलता है कि भारत का यूथ जॉब मार्केट में अपनी जगह बना पाने में नाकामयाब सिद्ध हो रहा है,
जिसके कारण जो जॉब अपॉर्चुनिटीज देश के यंग वर्कफोर्स को मिल सकती थी वो भी नॉट सो यंग इंडियंस के खाते में जा रही हैं, जहां या तो वर्क एक्सपीरियंस के अभाव में देश की यूथ के लिए देश में एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं है, या फिर जॉब मार्केट्स की नीड के अकॉर्डिंग हमारे देश का यूथ स्किल्ड ही नहीं है। इन दोनों मिसमैचेस की वजह से ही इंडियन वर्कफोर्सेस से देश के यूथ का पार्टिसिपेशन कहीं गुम हो गया है। हालांकि इस बीच एक्सपर्ट्स इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि भारत में यूथ के बीच और खासतौर पर बिलो 25 एज ग्रुप के बीच हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण देश की यूथ का एक बड़ा प्रोपोर्शन जॉब मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। जबकि अलग अलग स्टडीज और सर्वेज इस बात को स्टैब्लिश करते हैं कि भारत का स्क्यूड जॉब मार्केट और पुअर हायर एजुकेशन की वजह से आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हायर एजुकेशन एक कैंडिडेट की जॉब अपॉर्चुनिटीज को डिमिनिश करने तक का काम करती हैं। एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का विशियस साइकिल भी इंडियन यूथ को जॉब मार्केट से बाहर रखकर उनके फ्यूचर के साथ देश की इकोनॉमी को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसलिए अगर हम 2022 में पब्लिश हुई CMI की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां एक ओर 2016-17 और 2021-22 के बीच देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन 121 मिलियन से बढ़ी और भारत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 104 मिलियन बढ़ गए, वहीं उसकी लेबर फोर्स 10 मिलियन कम हो गई, जो ये दर्शाता है कि भारत का लेबर मार्केट उसके यूथ के लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके उन्हें एब्जॉर्ब करने में नाकामयाब साबित हो रहा है, बल्कि वो अपनी लेबर फोर्स को भी रिटेन नहीं कर पा रहा। यही कारण है कि वर्ल्ड के मोस्ट यूथफुल नेशन में भी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उसकी यंग पॉपुलेशन के बीच ही है, जिसकी वजह से भारत की वर्कफोर्स लगातार एज्ड होती जा रही है, जो भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। तो भारत के वर्कफोर्स का इतनी तेजी से आगे होने के इंडियन इकोनॉमी पर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यूथफुल वर्कफोर्स में नई टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को एफिशिएंटली यूज करने का एंथुसियाज्म होता है। यंग वर्कफोर्स अपने साथ एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आती है, जिसकी भारत जैसे डेवलपिंग नेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। जबकि जनरली ऐसा माना जाता है कि एजिंग वर्कफोर्स ट्रेडिशन और बने बनाए धर्रे पर ही चलती है, जिससे इनोवेशन के चांसेस नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। दूसरी ओर भारत की वर्कफोर्स में ओल्ड एज एम्प्लॉयज का हायर प्रोपोर्शन ये बताता है कि इंडियन इकोनॉमी में भी सबसे ज्यादा बाइंग पोटेंशियल इसी एज ग्रुप के पास है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इंडियन मार्केट्स के बाइंग पैटर्न में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओल्डर इंडिविजुअल्स का कंजम्पशन पैटर्न यूथ के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, क्योंकि वो यूथ की डिमांड के अगेंस्ट सेविंग्स और एसेंशियल गुड्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए उसके पब्लिक सेविंग्स एक की रोल प्ले करते हैं, मगर दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक भारत की ग्रोथ के लिए उसका यूथ ड्रिवन कंजम्पशन भी बेहद जरूरी है। इसी तरह हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्कफोर्स में ओल्ड एज का हायर प्रोपोर्शन और उसे दर्शाती भारत की बढ़ती मीडियन एज आने वाले समय में भारत का इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ा सकती हैं। ऐसे में भारत को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की भी जरूरत है। वैसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है, क्योंकि यदि भारत की वर्कफोर्स इसी तरह उसके नॉट सो यंग या एज पॉपुलेशन के कंधों पर ही टिकी रही तो भारत कभी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा ही नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत को अपने वर्कफोर्स की इस एनोमली को अपने फेवर में करने के लिए दो अलग अलग फ्रंट्स पर एक साथ काम करने की जरूरत है, जिसमें पहला है अपने यूथ को जॉब मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयबल बनाना, जिसकी बात लंबे समय से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भारत के लिए करते आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से बहुत से स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प और स्ट्राइव जैसी स्कीम्स भी शामिल हैं, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से यूथ को जॉब मार्केट के लिए तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, भारत को अपने जॉब मार्केट के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को भी दूर करने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से इकोनॉमिस्ट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एक जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहां देश की जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसके बाद भी भारत अपने देश में एप्रोप्रिएट और गेनफुल जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा कर पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। ऐसे में भारत को अपने यूथ के लिए रोजगार के और अधिक अवसर प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि तभी वो अपने यंग पॉपुलेशन से एप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक डिविडेंड जनरेट कर पाएगा। मगर इसके अलावा भारत की वर्कफोर्स ट्रेंड को देखते हुए अपने प्राइवेट सेक्टर को एज इंक्लूसिव वर्कप्लेस पॉलिसीज बिल्ड करने के साथ साथ अपनी नॉट सो यंग वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए भी
प्रोत्साहित करना होगा ताकि इंडियन इकोनॉमी इस एजिंग वर्कफोर्स से भी अपने लिए प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक गेन जनरेट कर सके। क्योंकि भले ही आज भारत की वर्कफोर्स पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट हाफ प्रोपोर्शन 45 इयर्स के मार्क को लांघ चुका हो, लेकिन यदि भारत इस वर्कफोर्स के लिए भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करने में सक्षम हो पाता है, तो जब तक वो अपने यूथ को जॉब मार्केट के लिए तैयार करेगा, तब तक उसकी ये ओल्ड वर्कफोर्स भी उसके लिए अप्रोप्रिएट डिविडेंड जनरेट करती रहेगी। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यदि भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का भरपूर फायदा उठाना है, तो उसे अपने वर्कफोर्स को एफिशिएंटली यूज करने की जरूरत है, जहां उसे अपनी नॉट सो यंग वर्कफोर्स का सहयोग तो चाहिए, मगर वो अपने यूथ को वर्कफोर्स से बाहर रखना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में भारत को एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के वर्कफोर्स की बढ़ते एज की। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? Does increased informalization detrimental to the development of the country? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।